गाली का एक नियम होता है। गाली का नियम मालूम क्या है? गाली का एक नियम होता है, अगर कोई आपको गाली दे ना, कोई ने आपको गाली दी और आपने गाली का पलट कर जवाब नहीं दिया, तो वो गाली कहाँ जाती है? किसके पास जाती है? उसी के पास जाती है। गाली का एक नियम है, अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने पलट कर जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर चल दिए, आग लगे बस्ती में अपन बस, और तुम मुस्कुराकर चल दिए, तो जिसने गाली दी है ना, 15 दिन के अंदर वही गाली जो उसने बकी है, जिस डिजाइन की, जिस वेराइटी की, जिस क्वालिटी की उसने जो गाली दी है, वही क्वालिटी, वही वेराइटी और वही गाली उसको कोई ना कोई 15 दिन में उसके मुंह पर बक कर जाएगा, ये निश्चित। आप जवाब मत दीजिए, मत दो। मान लो एक फूल देना हमारा, अब ये फूल मैंने आपके पास फेंका, ठीक है, फेंका, आपने नहीं झेला, तो ये फूल कहां गया? जमीन। फिर कोई निकलेगा, उठाएगा, वो अपनी जमीन, फूल गया जमीन में, इसको तुमने झेला ही नहीं, झेला नहीं तो नीचे चला गया। किसी ने गाली दी, तुमने झेली नहीं, झेली नहीं तो तुम्हारे पास फूल है ही नहीं, गाली तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो अपनी मस्ती में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। तुम झेले ही नहीं हो ना उस फूल को, तुमने गेंद को झेला ही नहीं ना, तुमने वस्तु को झेला ही नहीं ना, तो वो तो गया। किसी ने गाली दी तो मत लो, उसने गाली बकी, तुम पलट कर जवाब मत दो, तुम उधर से जाओ, मुस्कुराकर चलते जाओ, सिर पे अपना जूड़ा बांधो, स्माइल दो, बढ़ते जाओ। अगर कोई गाली देता है ना और अपन हंस के चले जाओ ना, तो उसको और आग लग जाती है। बताओ, मैं तो इसको गाली दे रहा हूं और ये हंस रही है। कभी कभी तुम पति पत्नी की लड़ाई भी इस बात पे हो जाती है, पति कुछ बोल रहा है, गुस्से में लाल है, और पत्नी मुस्कुरा दे, तो पति, ले तू हंस रही है और मैं गाली दे रहा हूं। कभी कभी पत्नी कुछ बोल रही है और पति मुस्कुरा दे, तो पति को चरित्र है। स्वयं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु आए और हंस दिए। अब उनको तो जल्दी में जाना था अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर, और तैयार हो रही थी, और तैयार होने में भी टाइम लग रहा था, और सब, और इतने देर में भगवान विष्णु आकर हंस दिए। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शीश कटेगा, घोड़े जैसे हंसे हो तो घोड़े का मुख लगेगा। भगवान नारायण हयग्रीव अवतार लेंगे। मत लो गाली किसी की, कोई गाली बके ना, तुम इतने खुश होना, इतने खुश, अलमस्त होकर आग लगे बस्ती में। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। वो बकता रहे, अपन मत लो, 15 दिन में घूम के वही गाली उसी के पास जाए। कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई कुरुक्षेत्र आप गए? कुरुक्षेत्र में जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया था, आज भी वहां पर कई सेंटर लगे हुए हैं। उन सेंटरों का यह कहना रहता है कि मनुष्य के मुख से जो वाणी निकलती है वो वायुमंडल में घूमती रहती है, और वो वायु एक ना एक दिन उसको पकड़ा जा सकता है और वापस ग्रहण किया जा सकता है। वो वायु घूमती रहती है जब तक उसके पास तक ना पहुंच जाए। कुरुक्षेत्र में गीता जी का ज्ञान भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया, तो वो वायु में जो वाणी घूम रही है उसको सेंटर पकड़ रहा है, रिसर्च सेंटर उसको पकड़ रहा है, उस वाणी शब्द। आप जो शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आप शब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने देते हैं, यह शब्द घूमता घूमता एक ना एक दिन आप ही के पास आता है। 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको एहसास होगा कि मैंने ये गलत करा था, गलत बोला था, और आज इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया। ये
गलत हुआ, मैंने करा था, मेरे साथ हुआ। और बिल्कुल तुम्हें ज्ञात होगा, तुम्हारे सामने आएगा, जैसा कर्म करा है वो तुम्हारे सामने आएगा कि मैंने करा था 3 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, आज मेरे साथ में हुआ है, ये मैंने भोग रहा हूं, ये मेरे ही करा हुआ है, मेरा ही करा। लोग कहते हैं कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में नरक शब्द है ही नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से कहा, सुनो गौरा, सुनो पार्वती, हे हिमालय सुते सुनो, लोग कहते हैं नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में शंकर जी कहते हैं, मरने से पहले जो जो कर्म मनुष्य करता है उसको मृत्यु के पहले यहीं पर भोगना पड़ता है, तब जाना पड़ता है। कर्म भोगने के लिए मानव का शरीर है। मृत्युलोक में हम आए काय के लिए? अपना कर्म भोगने के लिए। पूर्व में तुम्हारे नाम जैसे कजन कितने नाम होंगे? राम सिंह नाम के ना जाने कितने होंगे, बिमला नाम के ना जाने कितने होंगे। तुम 9 बजे पैदा हुए हो तो 9 बजे पैदा होने वाले हजारों होंगे, लाखों होंगे। एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही घड़ी में, एक ही पल में पैदा होने वाले करोड़ों बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे पैदा होते हैं। पर कोई कोई उसमें से मिनिस्टर बन जाता है, कोई कोई उसमें से डॉक्टर बन जाता है, कोई कोई उसमें से कलेक्टर बन जाता है, और कोई कोई बेचारा सब्जी बेचता रहता है। नाम वही है, कमलेश नाम तुम्हारा, कमलेश नाम उसका, नाम उसका वही, तुम्हारा नाम भी वही। एक मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और दूसरा सब्जी बेचा। उससे पूछो तू कितनी बजे पैदा हुआ? 9:15 पे। तू कितनी बजे? 9:15 पे। कौन से दिन? गुरुवार। तू कौन से दिन? गुरुवार। कौन सा सन? ये सन, वही सन, वही सन, वही पल, वही घड़ी, वही क्षण। पर एक खूब उन्नति पर है, एक डाउन में। कारण क्या है? कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो तुम्हें अच्छी जगह पर बिठाया। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था, तुम्हें भगवान ने धन दिया। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो कोरबा में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा हो गई और आप लोग बैठकर कथा कर तत्व गए। ये पिछले जन्म का कर्म था, पूर्व का कर्म होगा तो हमारा आना हुआ, नहीं तो यही कथा ऑनलाइन सीओर से हो जाती। पर कोई कर्म, किसी का अन्न भाग, किसी का दाना खाना रह गया होगा पुराना हिसाब का, एक अन्न का भाग कहीं का रह गया होगा तो भोजन भाग गया होगा। कोई पूर्व का किसी भूमि का जल पीना रह गया होगा तो आ गए पानी पूर्व का। और कर्म पूरा करा, 7 दिन की कथा पूरी हो जाएगी। शिव महापुराण सबकी झोली भरेगी, यहाँ से जाएगी, फिर 21 से सीहोर चालू हो जाएगी। ऐसा क्रम चलते 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 चलता रहेगा। अच्छा करा, बुरा करा, कैसा भगवान से मांगा, क्या मांगा, कैसे भजन करा, ये आप कर लीजिए। आप कर लीजिए। अपने भजन के बल को कभी कम मत हो। श्रावण का महीना चल रहा है, आपने हम लोगों को आज अगर सफ़र करना रहता है, आज हमको सफ़र करना है तो हमारा भजन उतना नहीं हो पाएगा, एक जगह बैठ साधना नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कल कर लेते हैं, एक दिन पहले पूरा कर लेते हैं कि आज अगर हमको अगर 2000 माला करना है आज के दिन, तो वो 2000 माला को हम एक दिन पहले, जाने के एक दिन पहले कर लेते हैं, जिससे आज का पूरा कोटा हो जाए भजन का क्रम। भक्ति में, भजन में कोई कमती मत आना, अपने विश्वास में कोई कमी मत आना। भगवान के प्रति अगर भरोसा करा है, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो और विश्वास के साथ में बैठे हो और भगवान की कथा सुनी है ना, तो भगवान तुम्हारी झोली, हमें वो विश्वास है कि 30 तारीख को जो कथा होगी ना जयंती स्टेडियम में, उससे पहले मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भर देगा। अगर दिल से सुनिए, विश्वास, परिपूर्ण भरोसे से, विश्वास से, दृढ़ता से श्रवण करी है, बिना आडंबर, बिना दिखावा, बिना छल छिद्र के अगर कथा का लाभ लिया है तो खूब कृपा करेगा, खूब। वो कमी नहीं रखता, उसकी करुणा, उसकी, आप करो उसका। कहा मैंने गलत नहीं करा, मैंने कोई
आप शब्द नहीं कहा, मैंने कोई श्राप नहीं दिया, मैंने ना बद्दुआ दिया नारद तुमको, ना श्राप दिया, ना पर्वत मुनि तुम्हें श्राप दिया, ना बद्दुआ दिया, मैंने नहीं दिया। पर्वत मुनि ने मांगा तुम्हारे लिए और तुमने मांगा पर्वत मुनि के लिए। मैंने कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा है ही नहीं कुछ भी। मेरे से तो तुमने जो मांगा वो मैंने दे दिया, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अगर तुम बोलते कि हमारी शादी राजा अमरीश की बेटी से करा दो, दोनों में से देवऋषि नारद आप पहले आए थे, मुझसे बोलते कि विवाह करा दो तो मैं विवाह करा देता, क्योंकि मैंने कहा था तथास्तु, मांगो क्या चाहिए, तुम मांगते मैं दे देता। तुमने मांगा था कि इसका मैं शादी करने जा रहा हूं और इसका मुंह बंदर का बना, तो बंदर। अच्छा मांग, अच्छा। अब नारद जी रो रहे हैं, अब पर्वत मुनि की आंख में आंसू है, क्या करें हम? कुछ नहीं, भजन करो, स्मरण करो, नाम जप करो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय नमः, तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय